हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, आप देखिए सीमेंट का धंधा एक ऐसा धंधा है ना जो कभी बंद नहीं होगा। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में तो भैया आए दिन कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं। गवर्नमेंट के काफी ज्यादा टेंडर्स आते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, और वैसे भी गवर्नमेंट की छोड़िए, गवर्नमेंट में तो बहुत बड़े बड़े टेंडर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, पुल्स एंड बहुत सारे काम होते रहते हैं। बट अगर हम अपने आसपास भी देखें तो आपके आसपास के 2-3 घर छोड़ने के बाद ही आपको दिख जाएगा कहीं पर नई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कुछ लोग अपने घर को रिनोवेट करवा रहे हैं, कुछ अपना किचन मॉड्यूलर करवा रहे हैं। मतलब सीमेंट का बिजनेस और ये जो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस होता है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यहां पर आप इस बिजनेस की शुरुआत आंख बंद कर सकते हैं। बट आपको क्या क्या चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए एक सीमेंट का बिजनेस करने से पहले, क्योंकि दोस्तों सीमेंट्स का बिजनेस आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट सीमेंट की बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, एसीसी है, अंबुजा सीमेंट है, इसके अलावा बांगर सीमेंट है, डालमिया सीमेंट है, श्री सीमेंट है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। सो आपको सीमेंट का बिजनेस करने से पहले कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, और साथ में कौन सी कंपनी कितना मार्जिन आपको देती है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है। और साथ में देखिए, मैं आज यहां पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ अल्ट्राटेक के बारे में बताऊंगा कि आप अल्ट्राटेक के साथ कैसे जुड़कर काम करें, या एसीसी के साथ कैसे जुड़कर काम करें, या अंबुजा के साथ, या बांगर सीमेंट के साथ, या डालमिया सीमेंट के साथ। ये हम बात नहीं करने वाले हैं आज की वीडियो में। बेसिकली हम समझने वाले हैं कि सीमेंट का बिजनेस करने से पहले आपको क्या क्या चीजों को सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लोग बता रहे हैं कि आप अल्ट्राटेक की एजेंसी ले लो, आप एसीसी की एजेंसी ले लो। बट एजेंसी लेने से पहले आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। आप आंख बंद करके एजेंसी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर एजेंसीज का सारा खेल है। अगर आपने सही सिलेक्शन ऑफ एजेंसी कर ली तो आपका धंधा बहुत अच्छा चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कंपनी सही चूज नहीं करी तो आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है। नुकसान नहीं मतलब आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। सो इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं तो आपको कैसे कैसे कंपनी को किन किन पैरामीटर्स पे जज करना है, कैसे मार्केट की रिसर्च करनी है, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी सीमेंट कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। यहां पर बहुत ज्यादा अलग डॉक्यूमेंट नहीं मांगती है कोई भी कंपनी। अगर आप अल्ट्राटेक के साथ जुड़ना चाहते हैं तब भी वही लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप एसीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तब भी वही लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी सीमेंट कंपनी की एजेंसी लेना चाहते हैं, डीलरशिप लेना चाहते हैं, तब वही डॉक्यूमेंट होते हैं जो सारी कंपनी जनरल मांगती है। तो सारे डॉक्यूमेंट यहां पर बताऊंगा, साथ में इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज कितना लगने वाला है आपका, और क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेस कितना चाहिए, और साथ ही में कितना प्रॉफिट मार्जिन आपका होगा अगर आप एक सीमेंट की एजेंसी लेते हैं या किसी भी तरीके के सीमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं आपको यहां पर एक ही चीज कहूंगा, एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम वीडियोस देखने से अच्छा आप कोई एक ऐसा वीडियो देखें जिसमें आपको काफी कुछ समझने को मिले और सीखने को मिले। यहां पर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं आपको बस फोर्स करूंगा कि आप अल्ट्राटेक की एजेंसी ले लो या आप एसीसी की एजेंसी ले लो। आप किसी भी एजेंसी को लेने से पहले आपको किन किन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका लाखों का नुकसान ना हो, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो किसी भी सीमेंट एजेंसी को लेने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद पसंद आती है और आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके काम की लगती है, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तलाश में है। और साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मोटिवेशन मेरे, मैं सीरीज वाइज यानी कि कमिंग वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कि आप एसीसी की एजेंसी कैसे ले सकते हैं, आप अल्ट्राटेक की एजेंसी कैसे ले सकते हैं, या आप अंबुजा सीमेंट की एजेंसी कैसे ले सकते हैं, और किन किन तरीकों के साथ आप कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं कंपनी के साथ जुड़कर काम करने के लिए, लो इन्वेस्टमेंट में भी है, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करके भी, और हाई इन्वेस्टमेंट में भी है। सो सारे तरीके आपको कमिंग वीडियोस में देखने को मिलने वाले हैं। बट आज की वीडियो में हम पहले समझते हैं कि सीमेंट का धंधा एक्चुअल में कैसा है और कैसे करना चाहिए और क्या इसकी परेशानी होती है। उसके बाद धीरे धीरे कमिंग वीडियोस में आपको एजेंसीज लेने का भी तरीका बताने वाला हूं। सो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और सीमेंट बिजनेस के बारे में सारी चीजें जाने, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यार इंडिया में कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सीमेंट में काम करती हैं। देखिए सीमेंट की काफी सारी कंपनीज हैं, एसीसी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, जेके सीमेंट है, बांगर सीमेंट है, डालमिया सीमेंट है, श्री सीमेंट है और वंडर सीमेंट है। इसके अलावा भी कुछ एक कंपनीज हो सकती हैं, बट अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा नामी कंपनीज की सो वो एसीसी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है और अल्ट्राटेक सीमेंट है। सबसे ज्यादा इंडिया में यही चलते हैं मोस्टली, आपने अपने एरिया में भी आपने देखा होगा। बट आपको ये मैंने कंपनीज जो बताई हैं, इन कंपनीज से आप जुड़कर काम कर सकते हैं, इनका सीमेंट रखकर आप बेच सकते हैं। आप देखिए 3 तरीके से सीमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से आप कंपनी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला है रिटेल में आप इनका धंधा कर सकते हैं, इसके अलावा आप डीलर बन सकते हैं, इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी को आप चूज कर काम कर सकते हैं। बट इन तीनों में जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं।
बट ये सेलेक्ट करने से पहले कि आपको कैसे काम करना है, आपको रिटेलर बनना है, आपको डीलर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कंपनी कौन सी चूज करनी है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, काफी सिटीज में अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ज्यादा चलता है, कुछ एरियाज में अंबुजा सीमेंट बहुत चलता है और कहीं कहीं पर एसीसी गोल्ड, एसीसी बहुत ज्यादा चलता है, एसीसी सीमेंट। तो यहां पर आपको करना सिर्फ इतना है, देखिए आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप 1-2 महीने की रिसर्च जरूर कर सकते हैं। रिसर्च करना यहां पर बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बस अपने एरिया के, अपने सिटी के किसी भी इंजीनियर से पूछ लो, 2-3 इंजीनियर से बात करो, अपने मिस्त्री से बात करो, लेबर जो वहां पर काम करती है लोग, उनसे बात करो, उनसे बस इतना पूछो कि भैया यहां पर सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग बनती है, घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, वो कौन सा सीमेंट सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। वो आपको सिंपली बता देंगे कि भैया कहीं पर मैंने जब कुछ एक मिस्त्री से बात करी तो उन्होंने बोला कि भैया यहां पर जो दीवार बनती है वो एसीसी से बनती है और जो अंबुजा सीमेंट है उससे लेंटर पड़ता है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट से अगर दीवार बनाते हैं तो दीवारों में दरारें आ जाती हैं। इस तरीके से कुछ मिथ्स बने हुए हैं और कहीं कहीं पर वो चीजें होती भी हैं कि कहीं पर ह्यूमिडिटी लेवल कैसा है, कुछ सिटीज में कितना टेम्परेचर है ना, तो उन चीजों पर ये चीजें मैटर करती है और ये चीज सबसे अच्छे से मिस्त्री को और इंजीनियर्स को पता होती है। तो आपको भैया अगर पता नहीं होगा कि यार आपके एरिया में कौन सा सीमेंट चलता है और आपने मान लीजिए बांगर सीमेंट की एजेंसी ले ली और आपके पास बांगर सीमेंट को खरीदने वाले लोग ही नहीं है, तो आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो इसीलिए आपको अपने एरिया के इंजीनियर से, मिस्त्रियों से बात करनी है। 2-3 मिस्त्री से आप बात करोगे, आप समझ जाओगे। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यार हमारे एरिया में मान लीजिए अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत चलता है, तो यार डेफिनेटली वहां पर ऑलरेडी लोग कर रहे होंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की एजेंसी लेकर या डीलर बनकर, रिटेलर बनकर। सो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऐसे बिजनेस में अगर आप घुस रहे हैं जहां पर ऑलरेडी थोड़ा बहुत कंपटीशन है, सो आप भी बर्बाद नहीं होगे, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अब आप बिल्कुल ही कोई नया सीमेंट की कंपनी लेकर आ जाओगे तो लोगों को पहले तो आपको मार्केट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि मार्केट वहां पर बन भी ना पाए और आपका धंधा इतने टाइम में बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है कंटिन्यू अपने बिजनेस को चलाते रहने के लिए, ताकि अगर आपको सेल भी नहीं मिल रही है फिर भी आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए, तो फिर आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली बंद ही कर लेंगे और उतने टाइम में आप ग्राहक भी नहीं बना पाएंगे। सो इसीलिए जिस कंपनी का थोड़ा बहुत मार्केट है, वहां पर कंपटीशन है थोड़ा बहुत, वहां पर आप उसी कंपनी के साथ जाओ ताकि आपको बने बनाए कस्टमर्स मिल जाए। अब अल्ट्राटेक है, पिछले 17 सालों से कंपनी काम कर रही है, मोर देन 17 ईयर से काम कर रही है, सो एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। तो यहां पर अगर आप अल्ट्राटेक के साथ जुड़कर काम करते हो, अल्ट्राटेक का सीमेंट रखते हो, सो आपको यहां पर किसी को बताने नहीं जाना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस लोगों को दिख जाएगा अल्ट्राटेक का सीमेंट यहां पर मिलता है, लोग अपने आप बने बनाए कस्टमर है जो आकर आपसे सीमेंट की बोरी खरीदना शुरू कर देंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप किसी बड़ी कंपनी के साथ जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं डीलरशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए, किसी भी तरीके से जुड़ने के लिए, सो कंपनी सर्वे करती है, साइट विजिट करती है आपके एरिया की, और अगर कंपनी को लगता है कि आपके एरिया में उनका काम चल जाएगा तो कंपनी आपको डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे देती है। तो इसलिए यहां पर आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि यार यहां पर मेरा धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। आपको यह भी नहीं पता करने की जरूरत नहीं है कि यहां पर कितने और डीलर हैं, कितने और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा काम बता रहा हूं जो आप कर सकते हो। आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बोरी ले आओ और सीमेंट की बोरी के पीछे ना कस्टमर केयर नंबर दिया होता है, आप डायरेक्टली उससे कॉल कर लो। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि यार हम डायरेक्टली कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें। इनफैक्ट देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया और ऑनलाइन में काम करते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप गूगल पे जाके डालते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कस्टमर केयर नंबर, तो डायरेक्टली आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। बट ये आइडिया मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, स्मार्टफोन इनफैक्ट है भी नहीं, और धंधा अच्छा करना चाहते हैं। सो आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बोरी उठाओ, उसके पीछे में कस्टमर केयर नंबर या कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है 1800 करके, मैंने एक बोरी में चेक किया था। तो आप डायरेक्टली उसको कॉल करो, वहां पर आप अपनी डिटेल्स बताओ, वो आपसे आपकी डिटेल्स लेंगे, आपके एरिया की डिटेल्स लेंगे, और उसके बाद कंपनी खुद आपको बता देगी कि आपके एरिया में आपको डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या ऑलरेडी कितने डीलर वहां पर काम कर रहे हैं। और अगर आपको मिलने वाली होगी तो कंपनी आपसे एग्जैक्ट लोकेशन लेने के बाद आपके पास साइट विजिट करेंगे कंपनी के इंजीनियर्स, और अगर वो एरिया उनको सही लगता है तो कंपनी आपको डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे देती है। एंड मोस्टली काफी कंपनीज में यही प्रोसेस होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रिटेल में इस बिजनेस को करना चाहते हो, सीमेंट का बिजनेस अगर आप रिटेल में करते हो, तो सबसे प्लस पॉइंट यहां पर यह है कि यहां पर आपको किसी भी तरीके की कंपनी बाउंडेशंस नहीं होती, आप फ्लेक्सिबल होकर काम कर सकते हो। इनफैक्ट आप अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ और भी काफी चीजें रख सकते हो, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल रख सकते हो, ताकि आप अपनी सेल को बढ़ा सको। साथ में यहां पर नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि यहां पर आपका जो सीमेंट है वो धीरे धीरे बिकता है रिटेल में, है ना, और जो मार्जिन होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप कंपनी के डीलर बनकर काम करते हो तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और साथ ही में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का प्रोडक्ट रख सकते हो, यहां पर आप और काफी वैरायटी नहीं रख सकते। मतलब सीमेंट में तो आप काफी वैरायटी नहीं रख सकते। कुछ कंपनीज हैं जो अलाउ करती हैं आपको कि आप अगर उनकी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उनकी डीलरशिप ले रहे हैं,
तो आप किसी और कंपनी का सीमेंट तो नहीं रख सकते, बाकी अदर जो भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, सरिया हो गए, टाइल्स हो गए, ये सब आप रख सकते हैं। सो आप ये भी चेक कर लो। देखिए, आप जब किसी भी कंपनी को चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अपना एरिया का सर्वे किया और आपको पता चल गया कि भैया यहां पर एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, ये 3 चलते हैं। सो आपको इन तीनों कंपनीज को बहुत अच्छे से कैटेगरी वाइज बांट लेना है। आपको पहले लिखना है एसीसी सीमेंट, उसके बाद आप एक नोटबुक ले लो, उसमें ऊपर 3 कॉलम बना लो और उसमें लिख लो एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। अब यहां पर आपको देखना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है। अब हर कंपनी का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो अलग अलग होता है। कुछ कंपनीज विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको अपने फ्रेंचाइजी दे देती हैं, और जो बड़ी कंपनीज होती है वहां पर आपको 2 लाख से 3 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ सकता है। सो यहां पर आपको ये चीज चेक करनी है कि भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे को कितना जमा करना पड़ रहा है, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने टाइम बाद रिफंडेबल है, या अगर वो रिफंडेबल नहीं है तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उन्होंने 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया और उस 2 लाख का ही वो आपको स्टॉक दे देती हैं। बट कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि उन्होंने 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक फिक्स डिपॉजिट की तरह कंपनी अपने पास रख लेती है और उस पर 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देती है पर एनम। तो आप ये चीज देखो, और उसके अलावा आपको अदर जो स्टॉक है उस पर अलग से खर्चा करना पड़ता है। सो आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ऐसा ना हो कि आपने भैया कंपनी चूज कर ली कि मैं एसीसी की एजेंसी लेना चाहता हूं, और जब आप गए और जब कंपनी से आपने इंटरेक्शन किया तो धीरे धीरे जब आप मिडिल में पहुंचे तो आपको फिर चीजें पता चल रही है और आप प्रॉब्लम में आ जाओ। सो इसलिए पहले ही इन चीजों को कैटेगरी वाइज बांट लो और चेक कर लो कि कौन सी कंपनी आपको कौन सा बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको किसी भी सीमेंट कंपनी के साथ जुड़ने से पहले देखनी है वो ये कि भैया मार्जिन कितना कंपनी आपको दे रही है और बेनिफिट्स कंपनी किस किस तरीके के दे रही है और टारगेट कितने कंपनी आपको दे रही है। देखिए, कुछ एक बड़ी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी एजेंसी लेते हैं जैसे ही आप, तो कंपनी आपको बोल देती है कि पहले महीने में आपको 10 लाख का स्टॉक बेचना है, 10 लाख का माल बेचना है। या कुछ कंपनीज होती हैं जो, अब अगर मैं बात करूं अल्ट्राटेक की, तो अल्ट्राटेक की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यहां पर मुझे अच्छी चीज ये लगी कि कंपनी स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम जो टारगेट है वो देती है, जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप कुछ ना भी करें तो भी आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे। 1.5 लाख का, 2 लाख का आप टारगेट कंपनी देती है, और वो टारगेट अचीव करने के बाद आपको अच्छे बेनिफिट्स एंड ऑफर्स भी देती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मार्जिन आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मार्जिन एग्जैक्टली आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर मार्जिन जो डिपेंड करता है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। इसके अलावा मार्जिन डिपेंड करता है आपकी बाइंग क्वांटिटी पे, आप कितने टन, कितने बैग्स खरीद रहे हैं, अब कितनी फास्ट आपकी सेल हो रही है, कितनी रैपिडली आप ऑर्डर दे रहे हैं, कितनी कंटिन्यू बेसिस पे आप ऑर्डर दे रहे हैं, उस पे भी आपका मार्जिन डिसाइड होता है। सो कंपनी उस तरीके से आपको मार्जिन देती है। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं दोस्तों, सो काफी कंपनीज में 6 से 8% का प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं पर बैग की बात करूं तो कहीं कहीं पर 10 से 15, किसी कंपनी में 10 से 15 रुपए पर बैग आपको मिलेगा एक सीमेंट के बैग पे, और कहीं कहीं पर 15 से 20 रुपीस पर बैग देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी एजेंसी खोलने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद एक सीमेंट की बोरी में 15 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, तो यहां पर जो ये सीमेंट की क्वांटिटी है ना, ये एक बंदा भी बहुत ज्यादा खरीदेगा। 200 बोरी, 100 बोरी, 40 बोरी तो कम से कम खरीदेगा जिसका घर का काम लग रहा है। तो इस तरीके से अगर एक 100 स्क्वायर फीट की भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पर भी 250 से 300 सीमेंट की बोरी लगती है ऑन एन एवरेज। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि अगर कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपके एरिया में और वो लोग आपसे सीमेंट ले रहे हैं, सो डेफिनेटली आप एक अच्छे सेल को अचीव कर पाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ एक रिक्वायरमेंट्स की, तो यहां पर 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले भैया आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो के एंड में मैं कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा कि ऑन एन एवरेज एक सीमेंट के बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, काफी ज्यादा कंपनीज के सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपको चाहिए होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपना वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका भैया एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जिसमें कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ एक अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको एनओसी लेनी पड़ती है, और जिस प्रॉपर्टी पे आप अपना ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। साथ ही में ऑनर से एक एनओसी आपको लेनी पड़ती है। इसके अलावा आपको अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करवाइए, चाहे आप एलएलपी में करवाइए, चाहे आप लिमिटेड फर्म में करवाइए, तो आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा आपको जीएसटी नंबर यहां पर कंपलसरी है, क्योंकि आपका जो माल है वो ट्रक में आएगा और आते हुए में कोई उसको प्रॉब्लम ना आए, कोई रोके ना। सो आपको एक जीएसटी नंबर यहां पर लेना कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी चाहिए होगी, और साथ में आपको एक कैंसिल्ड चेक लगाना पड़ेगा और अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही में आपको एक जो यूज में हो वो फोन नंबर देना होगा, और साथ ही में आपको अपनी ईमेल आईडी चाहिए होगी। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मोस्टली यही सारे डॉक्यूमेंट्स सारी कंपनीज में रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पेस रिक्वायरमेंट की, तो यहां पर आपको 2 तरीके से स्पेस चाहिए होता है।
है? देखिए, सबसे पहले तो एक चाहिए होता है आपको विजिबल स्टोर, एक ऑफिस मान लीजिए। सो ऑफिस के लिए आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा मैंने जब ये गोडाउन है या जो सीमेंट की शॉप्स हैं उनको जब मैंने विजिट किया, इनफैक्ट जब मेरा खुद का घर बन रहा था तब भी मैंने सीमेंट की शॉप्स पे जब विजिट करना शुरू किया था, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मोस्टली लोगों ने क्या कर रखा था, ऑफिस के साथ में ही गोडाउन होता है, जिससे फायदा ये रहता है कि कभी भी ट्रक आए कभी भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही में अगर स्टॉक भी जब कोई लेना आ रहा है आपसे 200 बोरी 250 बोरी, तो आपके पास स्टॉक की कमी ना हो, आपके पीछे ही गोडाउन है, गोडाउन में सारा कुछ माल रखा हुआ है। इनफैक्ट आपकी विजिबिलिटी रहती है स्टोर में, और एक्सपायरी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है सीमेंट बिजनेस में, क्योंकि यहां पर आप सोचोगे कि यार मैं ज्यादा माल उठाऊंगा तो मार्जिन ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, बट यहां पर लोग गलती क्या करते हैं कि प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में अपने क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, परचेजिंग बढ़ा देते हैं, और बाद में जब सीमेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। कुछ कंपनीज वापस लेती हैं, कुछ कंपनीज आधा वापस लेती है और कुछ कंपनीज लेती नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले उनसे ना ये पूछ लेना है कि अगर इन केस रिफंड अगर हमें करना, मतलब रिटर्न करना पड़ता है, कोई एक्सपायर्ड हो जाती है बोरी, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। और काफी ज्यादा कंपनीज क्या करते हैं कि कंपनीज आपको ऑफर देती हैं कि आप 3 महीने तक अगर आपका कोई सीमेंट एक्सपायर होता है तो हम वो रिफंड कर लेते हैं, बट 3 महीने के बाद हम ये आपको ऑफर नहीं देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि 3 महीने आपको समझने में टाइम लगेगा अपने एरिया को, अपने मार्केट को, कि यार यहाँ पर कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, कितनी मैं बोरियां बेच सकता हूं, वो समझने के लिए कंपनी आपको 3 महीने का टाइम देती है। बट ऐसा नहीं है कि यार आप कंपनी का बर्डन बढ़ा रहे हो, आप अपना माल एक बार में ट्रक बुलवा ले रहे हो, उसके बाद एक्सपायर करके कंपनी को वापस भेज रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को आप बड़े ध्यान में रखिएगा। और जो लोग सीमेंट की मतलब नॉलेज रखते हैं ना, वो लोग एक्सपायरी भी जरूर चेक करते हैं। और घर लाइफ में लोग, काफी सारे लोग जिंदगी में एक बार बनवाते हैं, सो वो हर चीज देख के, ठोक बजा के, परख के बनाते हैं। तो सीमेंट की बोरी भैया चेक करते हैं लोग एक्सपायरी भी, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें स्पेस रिक्वायरमेंट की, तो आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की शॉप चाहिए, जिस शॉप में अगर आप चाहो प्रोफेशनली तरीके से काम करना तो वहां पर आप एसी लगा दो, और एसी के साथ साथ आप क्या करो, सीसीटीवी कैमरास आपको चाहिए होंगे, और एक कंप्यूटर, लैपटॉप या एक प्रिंटर आपको चाहिए होगा, और साथ ही में आपको कुछ एक स्टाफ चाहिए होगा जो आपके कस्टमर्स को हैंडल करेंगे, डील करेंगे, और लोडिंग एंड ऑफलोडिंग का काम करेंगे। यानी कि जब आपका ट्रक आएगा सीमेंट को लेकर तो उनकी ऑफलोडिंग करेंगे, यानी कि उतार के सीमेंट को आपके गोडाउन में लगाएंगे, और जब कोई कस्टमर आपसे सीमेंट को खरीदने आता है सो उसका भी ट्रक लोड करेंगे। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए आपको मिनिमम 2 स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए। सो आप उनकी भी सैलरी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपए पकड़ लो अपने एरिया के हिसाब से, वो आप अपने देख सकते हैं कितना आपका खर्चा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोडाउन के स्पेस की, तो वहां पर आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट का कम से कम स्पेस चाहिए गोडाउन के लिए। अब 800 से 1000 स्क्वायर फीट में आप ये मत समझना कि ये कम है स्पेस, ये काफी स्पेस होता है गोडाउन के लिए। आप जब उनको एक के ऊपर एक बोरी को लगाते जाएंगे तो काफी बोरी आ जाती हैं, और ऑन एन एवरेज कुछ कंपनीज का होता है कि आपके पास 2 टन या फिर आपके पास 500 से 800 बोरी रखने का स्पेस एक बार में होना चाहिए, तभी कंपनीज आपके साथ काम करने के लिए जुड़ती हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा गोडाउन और शॉप लेने से पहले, चाहे आप रेंट पे लीजिए चाहे आप खरीदिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी शॉप या गोडाउन ले रहे हैं उसके सामने कम से कम 25 से 30 फुट का रोड हो, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। 25 से 30 फुट का रोड इसलिए बोलो ताकि ट्रक इजीली आ पाए, आपका स्टाफ आराम से उतार सके स्टॉक को और आराम से उसको लगा सकें। अब भैया आपने कहीं ऐसी जगह पर खोल लिया जहां पर ट्रक आ रहा है और फिर पूरा रोड ब्लॉक हो जा रहा है, तो फिर गाड़ियां आ रही हैं, वो हॉर्न दे रही हैं, फिर आपको ट्रक को आगे पीछे बार बार करना पड़ रहा है, तो बहुत हैक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। सो ये बाद में प्रॉब्लम है, इससे पहले ही आप सोच लो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए दोस्तों आप सिंपली समझ गए हैं, अगर आप रिटेल में काम करते हैं सो आपके पास 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसमें आप अच्छे से सीमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और साथ ही में आप और भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रख सकते हैं। आप सरिया रख सकते हैं, आप टाइल्स रख सकते हैं, आप बालू रख सकते हैं, और भी जो भी आप रखना चाहें आपके एरिया में जो बजरी वगैरह चलती है, अगर आपका स्पेस है आप तो ये सारा कुछ रखकर आप रिटेल में काम कर सकते हैं। 3 से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डीलरशिप की, तो डीलरशिप में आपके पास 7 से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और अगर आप बात करें डिस्ट्रीब्यूशनशिप की, किसी भी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास 12 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब मैं अपनी वीडियो को चलाने के लिए आपको बोल दूं कि आप 20,000 में सीमेंट का बिजनेस कर लो, तो ये मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट अगर आप रिटेल में भी करते हैं ना, अगर आप रिटेल में आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप फुल्ली फ्लेक्सिबल होते हैं। किसी भी कंपनी के माल को खरीदने के लिए, कितना भी माल खरीदने के लिए कोई बाउंडेशन और कोई भी मतलब कंपनी आपको दबाव नहीं डालती है।
सो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सीमेंट के बिजनेस में उतर रहे हो तो आप रिटेल से शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगे तो उसके बाद आप अपनी शॉप के बगल में ही जो कंपनी का सीमेंट आपका सबसे ज्यादा बिकता हो उसकी आप डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हो। सिंपल सी बात है। और रिटेल में फायदा यह भी है कि मार्जिन थोड़ा सा कम जरूर मिलता है, बट यहां पर आप फुल्ली फ्लेक्सिबल हो और साथ ही में आपका इन्वेस्टमेंट कम लगने वाला है, तो आप रिटेल में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहूं। अब दोस्तों नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, सही तरीका क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा नामी कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, इनकी एजेंसी लेने के बारे में, इनके साथ रिटेल में काम करने के बारे में मैं कमिंग वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप एक सीमेंट का बिजनेस करने के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।